सो हेलो एंड वेलकम गाइज वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेंटोर करण सिंह और आज के इस वीडियो में हम टेक्निकल एसईओ को थोड़ा एक स्टेप और आगे लेकर जाएंगे और पढ़ने वाले हैं कि रीडायरेक्शंस क्या होते हैं, राइट। व्हाट इज रीडायरेक्शन इन एसईओ। हम एसईओ में जब रीडायरेक्शन का नाम लेते हैं 301 रीडायरेक्शन एंड 302 रीडायरेक्शन, सो बेसिकली में आखिर ये होता क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये तीनों चीजें आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं 301 एंड 302 रिडायरेक्शन की, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है बेसिकली गाइस वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। 301 रिडायरेक्शन मतलब होता है परमानेंट रिडायरेक्शन, परमानेंट रिडायरेक्शन, राइट। और अगर मैं 302 की बात करता हूं, राइट, 302 की, तो ये होता है गाइस टेम्पररी रीडायरेक्शन। क्या होता है गाइस? टेम्पररी रीडायरेक्शन। नाउ गाइस परमानेंट और टेम्पररी रीडायरेक्शन क्या है? अभी तक हमने ये सुना था कि 301 होता है, 302 होता है, ये रिडायरेक्शन होता है, ये हमें पता था। बट अब यहां पर नई टर्म आ गई, परमानेंट एंड टेम्पररी रिडायरेक्शन। सो बेसिकली अब इनके बीच का डिफरेंस समझो। यहां पर हम एक एग्जांपल को गाइस कंसीडर करके इसका बेसिक मीनिंग समझने वाले। तो यहां पर आप देखिए, मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। लेट सपोज यहां पर हमारे पास एक क्या है, वेब पेज है। यहां पर क्या है गाइस, हमारे पास वेब पेज। अब इस वेब पेज का हम यूआरएल एक बार कंसीडर कर लेते हैं। लेट सपोज ये है हमारा abc.com/SEO सर्विस, ठीक है, एसईओ सर्विस, राइट। ये हमारा डोमेन है, ये यूआरएल है इस वेब पेज का, और ये एक क्या है, वेब पेज है। अब गाइस थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना, राइट। राइटिंग को आप इग्नोर करना, मेरा एक्सप्लेनेशन पे आप ज्यादा फोकस करो। यहां पर आप देखो abc.com एसईओ सर्विस इस पेज का यूआरएल है। ये पेज क्या हो चुका है गाइस, आउटडेटेड हो चुका है ना। फॉर एग्जांपल इस पेज को 10-15 साल हो चुके बने हुए। अब ना ये पेज यूजर फ्रेंडली है, ना इसकी इतनी अच्छी रिस्पॉन्सिव डिजाइन है आज के टाइम के अकॉर्डिंग। अब एज अ वेबसाइट ओनर मैं गाइस चाहता हूं कि मैं इस पेज को किसी दूसरे पेज से क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं। तो मैंने यहाँ क्या करा, एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन का, यूनिक और अपडेटेड, यूजर फ्रेंडली यहां पर एक न्यू पेज क्रिएट करा, जिसका मैंने यूआरएल रखा abc.com/SEO, राइट, /SEO। अब मैं क्या चाहता हूं, इस पेज को मैं इससे रिप्लेस कर दूं। मेरे पास यहां पर एक ऑप्शन ये भी है, सबसे बेसिक, सबसे कॉमन सेंस वाला, जो अधिकतर लोगों के माइंड में आता है, कि यहां पर हम क्या करते हैं, इस पेज को डिलीट कर देते हैं। इस पेज को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और इसकी जगह न्यू पेज को हम क्या कर देते हैं, लाइव कर देते हैं। तो गाइस जब भी आप ऐसा करते हो, इससे गूगल को कोई लेना देना नहीं है, गूगल आपकी वेबसाइट बिल्कुल पैनलाइज नहीं करेगा, पर आपका पेज वैल्यू डाउन होगा, आपका ट्रैफिक भी डाउन हो सकता है इस पेज का, जिस पेज को आप हटाना चाहते हो और जिसकी जगह पेज नया लाइव लाना चाहते हो, वो एकदम जीरो हो जाएगा। फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा उस पेज का एसईओ। अब इसकी जगह मैं क्या करता हूं, मुझे ट्रैफिक भी चाहिए, मुझे लिंक जूस भी चाहिए, राइट। लिंक जूस क्या होता है, ये आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। इस पे डेडिकेटेड एक वीडियो आएगी हमारी, व्हाट इज बैकलिंक एंड लिंक जूस। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेटेड एसईओ के बारे में न्यूज जान सके, अपडेटेड टेक्निक्स जान सके, पढ़ सके। चलिए अब यहां पर मैं क्या करता हूं, मेरे पास जो दूसरा ऑप्शन है, देखो डिलीट करने से होगा क्या, पहले ही समझ लो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर इस पेज के लिए, ठीक है, इस पेज के लिए मैंने क्या कर रखी है, बहुत सारी बैकलिंक बना रखी है ना, बैकलिंक इस यूआरएल के ऊपर। किस यूआरएल के ऊपर? abc.com एसईओ सर्विस पे। अब इस बैकलिंक से जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, राइट, जितना भी लिंक जूस मुझे मिल रहा है, राइट, वो सब क्या हो गया, मेरा वेस्ट हो गया। वो सब क्या हो गया, एकदम सेंसलेस हो चुका। क्योंकि अब अगर जैसे इस बैकलिंक के थ्रू कोई यूजर आ भी रहा है मेरे इस पेज पे, तो उसको क्या यहां पे शो होगा, 404 एरर। ये क्या होता है, हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको जानना है तो यहां पर आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। चलिए अब यहां पर ये शो होगा 404 एरर, ठीक है। 404 क्यों एरर शो होता है? जब यूजर किसी ऐसी चीज के बारे में क्वेरी करता है जो चीज डिलीटेड हो चुकी है, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उस डोमेन पे, ठीक है। अब ये डिलीट हो चुका है, यहां पर हमारा ये क्या लगेगा, 404 एरर, ठीक है। अब यहां पर देखो, इससे क्या होता है, यूजर एक्सपीरियंस बिगड़ता है। जो आपका यूजर एक्सपीरियंस है, ये क्या होता है, बिगड़ता है, ठीक है। ये डाउन हो जाता है ना, बिगड़ जाता है, राइट, ठीक है। तो अब इसको सुधारने के लिए, या फिर मैं ये कहूं कि जितनी मुझे बैकलिंक मिल रही है, ट्रैफिक मिल रहा है, लिंक जूस मिल रहा है, सब एज इट इज रहे, राइट। ये सब मेरे दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, है ना, जो मेरा नया पेज है उस पर रिडायरेक्ट हो जाए, तो मैं यहां पर क्या लगूंगा, 301
रिडायरेक्शन। ठीक है, अभी 301 रिडायरेक्शन हमने क्या पढ़ा था, इट इज परमानेंट रिडायरेक्शन। अब मुझे यहां पर क्या करना है, इस पेज को परमानेंटली न्यू पेज से स्विच करना है। दैट्स व्हाई आई एम इंप्लीमेंटिंग 301 रिडायरेक्शन हियर। ठीक है, इसीलिए मैं यहां पर 301 रिडायरेक्शन लगा रहा हूं, ताकि जितना भी बैकलिंक ट्रैफिक लिंक जूस है, अगर क्रॉलर भी आता है इस पेज पे तो वो इस रिडायरेक्शन की वजह से यूजर के साथ साथ न्यू पेज को देख सके, इसको क्रॉल कर सके, इसको इंडेक्स कर सके, और इन बैकलिंक का लिंक जूस ट्रैफिक सब इस न्यू पेज को मिल सके। राइट, ठीक है, तो ये होता है गाइज आपका 301 रिडायरेक्शन, और यहां पर ये इस तरीके से वर्क करता है, इस तरीके से काम आता है। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं और देखते हैं 302 रिडायरेक्शन गाइज क्या होता है। तो देखिए, तो यहां पर लेट्स सी, हमने एक वेब पेज कंसीडर करा। ठीक है, यहां पर मान लो ये मेरा, ठीक है, प्रोडक्ट पेज है ना, प्रोडक्ट पेज है। यूआरएल हम ले लेते हैं abc.com/प्रोडक्ट पेज। ठीक है, अब मैं चाहता हूं, अभी नियर में क्या है, दिवाली का फेस्टिवल नजदीक है ना, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसको ऐसे मन में सोचो, बस इमेजिन करो, दिवाली का फेस्टिवल क्या है, नियर है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं दिवाली के लिए कुछ ऑफर्स लग जाए इस पेज पे, कुछ ऑफर्स, न्यू सेल्स, न्यू डील्स, राइट, कुछ डिस्काउंटेड ऑफर के साथ मैं एक पूरा पेज चाहता हूं कि इसके साथ मैं रिप्लेस कर दूं, बट ओनली फॉर दिवाली, दिवाली तक के लिए। फिर उसके दिवाली के बाद मुझे ये वाला पेज अपना क्या चाहिए, वापस चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा गाइज, यहां पर मैंने यहां पर एक न्यू पेज बनाया। ठीक है, यहां पर एक मैं न्यू पेज बनाऊंगा जिसका यूआरएल रखूंगा abc.com/दिवाली यूआरएल दिवाली यूआरएल। ठीक है, दिवाली यूआरएल की जगह, सॉरी गाइज, दिवाली यूआरएल नहीं रखते हम, दिवाली ऑफर है ना। क्या यूआरएल बनाया गाइज मैंने यहां पर, abc.com/दिवाली ऑफर। राइट, अब मैं चाहता हूं कि मैं इस प्रोडक्ट पेज को इस पेज के साथ रिप्लेस कर दूं। क्या कर दूं गाइज, इस पेज के साथ रिप्लेस कर दूं। तो अब यहां पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहां पर लगाना पड़ेगा मुझे 302 रिडायरेक्शन। अभी हमने क्या पढ़ा था गाइस, 302 रिडायरेक्शन क्या होता है, टेम्पररी रिडायरेक्शन। राइट, जब आप किसी पेज को टेम्पररी रिप्लेस करना चाहते हो, राइट, जब आप किसी पेज को नहीं चाहते कि वो परमानेंटली रहे, है ना, कुछ टाइम के बाद आप वापस ओल्ड पेज अपना लाइव करना चाहते हो, देन उस पेज के लिए, उन पेजेस के लिए आपका लगता है 302 रिडायरेक्शन, जिससे कि क्रॉलर को पता चलता है कि ये जो पेज है ये कुछ टाइम के लिए रिमूव करा गया है। राइट, आफ्टर सम टाइम या आफ्टर सम डेज, राइट, इस पेज को ओनर वापस लाइव कर देगा। राइट, तो यहां पर ये बेसिक डिफरेंस रहता है 301 रिडायरेक्शन का और 302 रिडायरेक्शन का। जब भी कोई पेज टेम्पररी हटाना है तो उसको करो 302 रिडायरेक्शन, वहां पर आपको लगाना है 302 रिडायरेक्शन। जब भी आपको कोई पेज परमानेंटली रिमूव करना है तो वहां पर आपको लगाना है गाइस 301 रिडायरेक्शन। चलिए, अब इसको लगाने का, इसको इंप्लीमेंट करने का तरीका हम देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए आप, तो जैसे ही दिवाली चली जाएगी, फेस्टिवल चले जाएगा, इसका जो ओनर है इस पेज को, ओल्ड पेज को वापस लाइव कर देगा। तो गाइस इसको लगाने का तरीका देखिए आप, यहां पर मैंने क्या करा, अब अपना मैं एक वेबसाइट खोल लेता हूं। हमारी एक वेबसाइट है newspopup.com, जिस पर जाके आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपडेट्स ले सकते हो, न्यूज ले सकते हो। चलिए गाइस, अब इसको लगाने का तरीका देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो newspopup.com हमारी वेबसाइट है, जहां पर जाकर आप डेली अपडेट्स ले सकते हो। चलिए गाइस, डेली अपडेट से याद आया गाइस, अगर आपको और एडवांस नॉलेज गेन करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका एसईओ का नॉलेज, डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज और अपस्किल हो, और शार्प हो और बूस्ट हो, तो आप गाइज आज एनरोल करो हमारे नोवा विजन के बैच में, डिजिटल मार्केटिंग के बैच में, जिसमें आपको 14 से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल्स पढ़ाए जाते हैं, और वो भी बजट फ्रेंडली फीस में। चलिए गाइस, अगर आपको एनरोल करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एनरोल कर सकते हो, या स्क्रीन पर डिस्प्ले जो हो रहा है हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, उस पर कॉल करके भी आप एनरोल कर सकते हो। चलिए, अब यहां पर देखिए, सबसे पहले आना है आपको प्लगइन्स में। प्लगइन्स में आने के बाद आपको ऐड न्यू प्लगइन में आना है। ऐड न्यू प्लगइन में आने के बाद आप गाइज यहां पर सर्च करोगे 301 रिडायरेक्शन। आप क्या सर्च करोगे यहां पर गाइज, 301 रिडायरेक्शन। यहां पर हम देख लेते हैं, आप देखो यहां पर 301 रिडायरेक्शन का ये प्लगइन आ रहा है। आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के गाइज, आफ्टर क्लिकिंग ऑन इंस्टॉल बटन, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइज आप लोग इस प्लगइन के एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर दोगे, ये प्लगइन यहां पर एक्टिवेट हो चुका है। आप देख सकते हो, एक्टिवेट वंस मोर टाइम। यहां पर हम एक बार और क्लिक कर देते हैं एक्टिवेट बटन पे। यहां पर गाइस हमारा ये पेज, ये प्लगइन क्या हो चुका है गाइस, इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बेसिकली क्या करना है मैं बताता हूं। पहले ना हम एक सैंपल पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एड न्यू पेज पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, एड न्यू पेज।
यहाँ से हम कुछ सैंपल पेज क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं पेज का नाम दे देता हूँ, जैसे हम पहले क्या कर रहे हैं, परमानेंट रिडायरेक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। तो मैं इस पेज का नाम देता हूँ, जैसे अभी हमने दिया था, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं एसईओ सर्विसेज, ठीक है, एसईओ सर्विसेज हमने इसको नाम दे दिया। यहाँ पर कंटेंट अभी मैं कुछ भी नहीं रखता हूँ, कंटेंट जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पेज हमने बना दिया है, राइट। यहाँ पर एक बेसिक डेफिनेशन डाल देता हूँ, वेबसाइट रैंकिंग एंड ट्रैफिक, इसकी एक सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन डाल दी मैंने। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस पेज को, ठीक है, इस पेज को पहले हम पब्लिश करते हैं। ओके, ये पेज हमारा पब्लिश हो चुका है, ठीक है। इस पेज को हम व्यू करते हैं। ओके, ये देखो, ये हमारा सर्विस पेज, एसयू सर्विस पेज लाइव हो चुका है, ठीक है। इसको कॉपी करके, तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो पेज हमारा लाइव हो चुका है। वापस हम एक बार इसके डैशबोर्ड पर चलते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड पर चल के एक बार और ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पर एक पेज बना देते हैं हम एसईओ के नाम का, ठीक है। अभी हमने एग्जांपल में भी देखा था। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये एसईओ पेज जो हमारा ये नया है, ये नया पेज है, इसमें इमेज लगा देता हूँ मैं कोई सी भी रैंडम सी। यहाँ पर हम अपलोड इमेज पे क्लिक करते हैं और एक कोई सी भी रैंडम सी इमेज यहाँ पर हम उठा के लगा देते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, ओके, तो यहाँ पर एक ये फनल का मेरे पास इल्यूस्ट्रेशन है, इसको मैं लगा देता हूँ जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अब मुझे वो उस एसईओ सर्विस पेज को इससे रिप्लेस करना है, ये मेरा न्यू पेज है ना, इसको ऐसे समझ के चलो कि ये न्यू पेज है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पब्लिश करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर अब देखो आप, ये हमारा अभी का पेज है, ठीक है, एसईओ सर्विस का, और यहाँ पर हमने एक ये न्यू पेज पब्लिश कर दिया, राइट, एसईओ के नाम का, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, दो पेज आपके पास बन चुके हैं। अब जो हमारा पुराना पेज है, हम वापस आएंगे प्लगइन्स में, यहाँ पर हम इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद 301 रिडायरेक्शन हमें दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे मैनेज रिडायरेक्ट्स पे। जैसे ही हम मैनेज रिडायरेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, इसको मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 301 रिडायरेक्शन में सिलेक्ट करके रखना है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यूआरएल डाल देना है, रिडायरेक्ट फ्रॉम टू रिडायरेक्ट टू। अब रिडायरेक्ट फ्रॉम में मैं डाल देता हूँ अपना वाला यूआरएल, ठीक है। मुझे इसको रिडायरेक्ट करना है, राइट। और नया यूआरएल हमारा कौन सा है, एसईओ सर्विस वाला, है ना, एसईओ वाला, ठीक है, एसईओ वाला। और ये था हमारा पुराना एसईओ सर्विस वाला। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है। ये देखो एसईओ सर्विस एसईओ पे रिडायरेक्ट कर दिया हमने। अब जैसे ही यहाँ पर ये कोई भी यूआरएल, जैसे इसको मैंने कॉपी करा, है ना, इस पेज पे जो भी है विजिट करेगा, इनकॉग्निटो पे हम विजिट करके देखते हैं। जैसे ही मैंने इसको डाला, एंटर करा, अब एसईओ सर्विस की जगह कौन सा खुल रहा है, ओपन हो रहा है एसईओ का पेज, जो नया पेज है। वापिस देखो, ये एसईओ सर्विस, कौन सा पेज ओपन हुआ, एसईओ का। सो गाइस, ये होता है आपका परमानेंट रिडायरेक्शन, 301 रिडायरेक्शन। अब अगर आपको इसको टेम्पररी करना है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सेम मेथड रहेगी। बस ये 301 302 क्रॉलर को बताता है कि कौन सा परमानेंट है और कौन सा टेम्पररी है, ताकि वो उसके सर्वर में डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखे अगर आपका टेम्पररी रिडायरेक्शन है तो। और परमानेंट है तो वो इतना उसको वेटेज नहीं देता, उसको लाइटली लेता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, एड न्यू रिडायरेक्ट रूल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जैसे 301 है, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं 302 रिडायरेक्शन, राइट। यहाँ पर अगेन हम क्या करते हैं, हमारा पेज लगा देते हैं, देन हमारा यहाँ पे न्यू पेज, और इसके बाद सेव। देखो यहाँ पर एक हमने 302 रिडायरेक्शन भी लगा दिया, जो कि सेम तरीके से काम करेगा, राइट। तो इस तरीके से गाइस आप रिडायरेक्शंस लगा सकते हो अपनी वेबसाइट पे। परमानेंट करना है तो 301, टेम्पररी करना है तो 302 रिडायरेक्शन। चलिए, अब यूजर को इससे पता नहीं चलेगा, यूजर को बस ये पता चलेगा कि हाँ, ओनर ने या जो वेबसाइट हैंडल कर रहा है उसने रिडायरेक्शन लगा रखा है, ठीक है। अब उसको क्या लेना देना कि परमानेंट है या टेम्पररी, ये सिर्फ क्रॉलर के लिए रहता है, उसको बताने के लिए कि हाँ भैया अभी हमने परमानेंट रिडायरेक्ट करा है या फिर अभी हमने 302 करा है, टेम्पररी रिडायरेक्ट करा है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट इंसाइटफुल लगा है, अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगा है, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और गाइस हमें कमेंट करके बताओ कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर अपने नॉलेज को शार्प करना है तो एनरोल करना मत भूलना।